हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एट फिजिक्स बाय सर रज़ा। तो बच्चों, आज के सेशन में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर के हवाले से बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ गाइडलाइंस जो है वो कुछ पेपर पैटर्न के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी के, ठीक है, उनके हवाले से बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की किस तरह से हमसे आपने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है। एज यू नो बेटा, 50% एमसीक्यूज़ आपके पेपर में जो है वो आएंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो, आज का जो सेशन है बेटा, स्पेशली फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फिजिक्स का पेपर देना है बेटा, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा चलते हैं वीडियो की तरफ, सेशन स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पेपर के हवाले से। जैसे ही आप लोग क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के पेपर आप लोगों के जो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग जो बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 9 के आपने बोर्ड के एग्जाम दिए थे, फिर ड्यू टू कोविड आप मैट्रिक के एग्जाम नहीं दे सके, और अब जो है वो आप लोग फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम जो है वो देने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके जो है वो आफ्टर 2 ईयर्स आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे, तो कौन सी चीज़ों का, किन चीज़ों का आपने जो है वो ज़्यादा ख्याल रखना है और किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, तो ये सारी चीज़ हम जो है वो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बेटा जैसे कि आप लोग अगर जाते हैं, ठीक है, तो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, तो फिज़िक्स का जो पेपर है, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर होगा, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं फिज़िक्स का उनका जो है वो दूसरा पेपर होगा। तो बच्चों, आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये जो वीडियो है आप लोगों को तमाम पेपर्स में जो है वो हेल्प करेगी। और उसके बाद हम जो है वो आज के सेशन में हम कुछ पेपर पैटर्न फिजिक्स के और गाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। तो बच्चों, जब आप पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले कोशिश आपने ये करनी है कि आप लोग जो है वो टाइम से थोड़ी देर पहले पहुंच जाएं, ऑलमोस्ट 15 मिनट बिफोर आप सेंटर में हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप लोगों को पेपर मिलेगा, तो पेपर मिलने से पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप लोगों को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। कॉपी जब आप लोगों को मिल जाएंगी तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने जो है वो याद रखना है कि अपना जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो आपने लाजमी लेके जाना है। और एडमिट कार्ड पे आप देख सकते हैं रोल नंबर 1 होगा, तो आपने अपनी कॉपी पे रोल नंबर वो लिखना होगा। जिस तरह से आप लोगों ने 9 बोर्ड की कॉपीज फिल की थी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी आपने काम करना होगा। लेकिन इतना गैप आप लोगों को आ चुका है, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपने जो है वो आपके एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश, जो भी आप हैं इंग्लिश में आप पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश में अगर आप उर्दू में पेपर दे रहे हैं तो आप उर्दू लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो सेंटर में जो है वो जिस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है उस कॉलेज का नाम आएगा, आपके अपने कॉलेज का नाम नहीं आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पेपर में पेपर 1 लिखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेपर है, आप लोगों का पहला पेपर है। सेकंड ईयर में जब आएंगे तो आप लोग लिखेंगे पेपर 2। उसके बाद फिर आप लोग जो है जब कॉपी आपकी फिल हो जाएगी, 2 जगह जो है वो ये इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी के फ्रंट पेज पे फिल करनी होती है, ठीक है। 2 जगह आप जब फिल कर देंगे तो उसके बाद जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे, तो पेपर स्टार्ट करने के लिए पेपर जब आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर जो है वो कुछ इस फॉर्मेट पे होगा। तो पेपर पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले, जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग अलग नहीं होंगे, ठीक है। एक ही साथ आपको पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यूज भी उसके अंदर होंगे, शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि पहले जल्दी से देख लेंगे भाई लॉन्ग में कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन याद करके गए हैं वही क्वेश्चन आए हैं आपके पास लॉन्ग में, या शॉर्ट में वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने प्रैक्टिस करके, नहीं। तो सेक्शन बी और सी को बिल्कुल छोड़ दिएगा। आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपने फ्रंट पेज पे, कॉपी का जो फ्रंट पेज है उसको जब फिल कर लेंगे तो उसके बाद आ जाइएगा फर्स्ट पेज पे कॉपी के। और बेटा बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि दोनों तरफ लाइन खींच लेते, भाई उनकी स्कूल की मिस ने बताया था कॉपी की दोनों तरफ अपने लाइनें खींचनी। नहीं बेटा, कॉपी पे तो लिखा हुआ होता है, आपको मार्जिन खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नीड है कि आप नहीं बगैर लाइन के आप लोग काम ही नहीं कर सकते, तो आपने लेफ्ट साइड पे छोटी सी एक लाइन जो है वो मुनासिब सी जो है वो खींच लेनी। ऐसी नहीं है जहाज़ी सा ज़्यादा पेज जो है वो आपने जो है वो मार्जिन में कवर कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक साइड आप लाइन खींच लेंगे, वरना उस पर ज़रूरत होती नहीं है। वैसे ही आपको देखा होगा आपने बॉक्स में एक लाइन्स बनी हुई होती हैं, आपने उस पर काम करना है। मार्जिन ड्रॉ करने के बाद जब आपने देखा कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला, तो आपने सबसे पहले एमसीक्यू जो है वो सेक्शन है एमसीक्यू की हेडिंग डाल के एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं। बेटा 42 एमसीक्यूज होंगे सेक्शन ए में, ठीक है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो 42 एमसीक्यूज होंगे। एक एमसीक्यू 1 नंबर का है,
सही है। तो ये काम ही करते हैं, पहले पेपर पैटर्न हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद किस तरह से कौन सा सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है ये हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखें, सेक्शन ए जब आपको मिलेगा 42 MCQs होंगे, एक MCQ 1 नंबर का है, तो इट मीन्स सेक्शन ए आपके पास 42 मार्क्स का हो गया। ठीक है, सेक्शन बी आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, और 5 क्वेश्चन का जो आपने अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, तो आपके पास टोटल सेक्शन भी 25 मार्क्स का। और इसी तरह अगर सेक्शन सी देखें तो 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स का है, और ये टोटल मिला के 85 मार्क्स का आपका जो हो गया पेपर। बस यहाँ पे बस एक चीज़ का बेटा ख्याल रखिएगा कि 42 MCQs हैं, तो 42 MCQs जो है बहुत ज़्यादा MCQs हैं। तो बहुत यहाँ पे जो सेकेंड ईयर के पेपर्स हुए तो उनमें 9 मैट्रिक इसी तरह 9 मैट्रिक में MCQs कम थे, लेकिन सेकेंड ईयर में 42 MCQs फिजिक्स में बिल्कुल जिस तरह से आपके फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी काउंटिंग जो है वो उसमें मसला आ गया, कुछ MCQs मिक्सअप हो गए। ठीक है, तो 42 MCQs को एक संभालना इट इज़ बिग डील। ठीक है, तो उसको जो है वो आपने उसको काबू में रखना होगा 42 MCQs को। ठीक है, आपके मिक्सअप हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कौन से MCQs कहाँ, क्योंकि आपने टेक नहीं लगाना, आपने क्या करना है, नंबर डालकर राइट आंसर लिखना है अपनी कॉपी पे। सही, तो आप जब सेक्शन ए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए की हेडिंग डाल देंगे MCQs की, तो उसमें आपने कोशिश ये करें कि आप लोग जो है या तो रोमन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज होगी MCQs की, ठीक है, वो रोमन में जो है वो इस तरह से 1 2 3, तो इसमें कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रोमन काउंटिंग नहीं आती, इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो MCQs में लिखी हुई होती है। ठीक है, तो अब 2-3 ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 टिप्स इसके हवाले से बता रहा हूँ MCQs को किस तरह से आपने जो है वो अटैम्प्ट करना होगा, ताकि MCQs आपके जो है वो 42 के 42 MCQs आप लोग अटैम्प्ट कर लें और टाइम में जो आपका टाइम दिया जाए उसी टाइम में आपका पेपर सॉल्व हो जाए। तो उसमें 2-3 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप ये काम ये कर सकते हैं कि आपने जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, उससे मिलने से पहले आपको पता है 42 MCQs आने हैं। ठीक है, अगर आप रोमन में काउंटिंग नहीं लिख सकते तो 1 2 3 सिंपल नंबर्स में आप लोग काउंटिंग जो है वो लिख लें। आपने क्या करा, 4-5 लाइनें छोड़ की कॉपी की, 4-5 लाइनें छोड़ दी। ठीक है, उस पर हेडिंग आ जाएगी सेक्शन ए की MCQs की। उसके बाद से 1 से लेके, ठीक है, आपने जल्दी से नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 42 तक। ठीक है, 2 पेज, तीसरे पेज पे भी जाएंगे एम नंबर। ठीक है, तो एक पेज पे तकरीबन 19-20 जो लाइंस होंगी, तो आप ये देख सकते हैं आपकी जो है वो तीसरे पेज पे भी जो है वो कुछ MCQs आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने जल्दी से 42 नंबर्स लिख लिए। 42 नंबर्स जब आपने लिख लिए 42, ठीक है, तो आपने क्या करा, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा तो फिर आप सेक्शन ए MCQs के इन डाल के, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हो गया, तो फिर उसके बाद जो पहला MCQ है, आपने पहला MCQ पढ़ा, राइट ऑप्शन जो भी है वो लिख लिया। दूसरा MCQ पढ़ा, राइट ऑप्शन लिख लिया। तीसरा MCQ पढ़ा लेकिन आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, तो आपने उस पर वहीं मार्क कर दिया क्वेश्चन पे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मार्क कर दिया कि आपको क्वेश्चन मार्क डालने हैं उसी की स्टार्टिंग से पहले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3rd MCQ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन MCQ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दें कि आपको पता लगे कि ये वाला MCQ आपने नहीं लिखा। और यहाँ पे दूसरा क्रॉस चेक ये होगा कि तीसरे जो आपने 3rd नंबर यहाँ पे डाला हुआ होगा कॉपी में, उसकी जगह छोड़ के फिर 4th MCQ पढ़िएगा। 4th MCQ जो भी होगा उसका राइट ऑप्शन 4 पे लिख देंगे। तो उसमें होगा ये कि जब आप लोग सारे क्वेश्चन MCQ अटेम्प्ट कर लेंगे, जो आपको MCQs नहीं आए हुए होंगे तो आपने उसकी जगह छोड़ी हुई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में आपने इसी तरह क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ होगा। तो उससे होगा ये कि जब जैसे ही आपके MCQ आपके ख़त्म होंगे तो आप क्रॉस चेक कर लेंगे कौन से MCQ आप लोग छोड़ के आए, कौन से MCQs रह गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई तीसरा MCQ रह गया था, ये हम छोड़ के आगे चले गए थे। सही है, तो 3rd MCQ पे आपने जैसे ही MCQ पढ़ा, ठीक है, और उसको थोड़ा सा टाइम लगा के समझा और उसका राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, MCQ बेटा छोड़ के नहीं आना, और MCQ 42 के 42 MCQs आपने सॉल्व करने हैं, आपने लिख के आने हैं उनके राइट ऑप्शंस। अगर किसी MCQ में डाउट है, 42 MCQ है, किसी MCQ में अगर डाउट होता है, ठीक है, तो आपने फिर भी आंसर कोई ना कोई लाजमी जो आपको बेस्ट लग रहा हो वो लिखना है, लाजमी। हो सकता है आपका जो है वो तुक्का कामयाब हो जाए और आपको उसके मार्क्स मिल जाए। ठीक है, दूसरा ये है कि बेटा ये 2-3 मैंने आपको तरीके बता दिए। दूसरा ये है बेटा, आपको एक और तरीका मैं बता दूं कि कोशिश ये करें, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। आप देख सकते हैं बेटा 2 घंटे का पेपर है। जब 2 घंटे का पेपर है तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। जब बहुत कम टाइम है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की, याद करने की, मतलब इतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि एक MCQ के लिए हम 1 मिनट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप MCQ को टाइम नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल 3rd MCQ नहीं आ रहा, आपने पहले MCQ पढ़ा, ठीक है, आपने क्या करना है, जो तरीका बता रहा हूँ इसको ज़्यादा आपने फोकस करना है, इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो ये
आपने पहला एमसीक्यू पढ़ा, आपने उसका राइट ऑप्शन देखा, लिख दिया। दूसरा एमसीक्यू पढ़ा, राइट ऑप्शन देखा, लिख दिया। तीसरा एमसीक्यू पढ़ा लेकिन आपको कुछ डाउट है, लेकिन फिर भी उसमें से देख के जो बेस्ट लगा और राइट ऑप्शन लिख दें उसका, ठीक है, उसको छोड़ के ना जाए। 42 एमसीक्यूज हैं तो उसमें से कोई आप एमसीक्यू छोड़े ना बेटा, ठीक है। तो कोशिश करें, हार्डली 1 या 2 आपको एमसीक्यू छोड़ने पड़े तो ठीक है, ताकि उसको आप बाद में देख लें, लेकिन नहीं छोड़ें, सीक्वेंस में लिखते रहें, ठीक है। पहला एमसीक्यू पढ़ा क्वेश्चन पेपर में, उसका राइट ऑप्शन लिख दिया। दूसरा एमसीक्यू पढ़ा, राइट ऑप्शन लिख दिया। तीसरा एमसीक्यू पढ़ा, राइट ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। फिर पहले से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला एमसीक्यू पढ़ा 1 लिख के उसका राइट ऑप्शन, सेकंड एमसीक्यू पढ़ा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका ये है, उसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। वरना फिर होगा ये एमसीक्यू खत्म होने के बाद, ठीक है, देखेंगे भाई ये 5-6 एमसीक्यू नहीं आ रहे, बराबर में इधर उधर देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर पहले से आपको देख रहे होंगे तो इससे और परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप लोग एमसीक्यू पढ़ते हैं और राइट ऑप्शन लिखते रहें। किसी एमसीक्यू में डाउट हो तो बेटा कुछ नहीं हो सकता, आपने कोई बेस्ट ऑप्शन जो आपको देख के लग रहा हो वो आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर आप एमसीक्यू छोड़ भी देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4-5 एमसीक्यू छोड़ दिया और आपको पता है कि यार मैं जो है वो मुझे ये इनमें डाउट है और मुझे इसका आंसर पता लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप एमसीक्यू छोड़ दें 4-5 एमसीक्यू। पेपर आपके पास ही रहेगा, क्वेश्चन पेपर कोई आपसे वापस लेगा नहीं, तो आप सेक्शन बी सेक्शन सी अटेम्प्ट करने के बाद भी एंड में अगर टाइम बच जाता है तो उस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपको इतनी श्योरिटी हो कि आप जो है विद इन टाइम आपका पेपर खत्म हो जाएगा और आपको 5 मिनट एंड के मिलेंगे या 10 मिनट एंड के बच जाएंगे, जिसमें वो एमसीक्यू जो छोड़ के आए वो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लें। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये मैंने देखा है और हमने ऑब्जर्व किया पेपर में कि बच्चे जो है वो पेपर करने के बाद जो है बोलते हैं सर वो 5 और 6 एमसीक्यू जो हमारे स्टार्टिंग में रह गए थे वो हमें भूल गए, हम जो है वो भूल गए एमसीक्यू जो है वो अटेम्प्ट करना, और वो 5-6 एमसीक्यू हमसे छूट गए, ठीक है। कुछ बच्चे जो है काउंटिंग में परेशान होते हैं, ठीक है, कि 42 एमसीक्यूज हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं बिल्कुल कि सर ये हो क्या गया है, कि कौन सा एमसीक्यू कहाँ है, हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बहुत परेशानी हो, क्योंकि राइट ऑप्शन लिखे हुए होंगे आपकी कॉपी में, सिर्फ राइट ऑप्शन लिखे होंगे, पूरे एमसीक्यू आपके पास नहीं होगा, और क्वेश्चन पेपर में पूरे एमसीक्यूज क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखे हुए। तो अब आप जो है अगर आपकी काउंटिंग आगे पीछे होगी तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एमसीक्यू का राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू का आंसर जो है मोशन है, हो सकता है दूसरे एमसीक्यू का भी आंसर मोशन हो सकता है। तो अगर आप थर्ड और फोर्थ में दोनों ऑप्शन में एमसीक्यू हैं, दोनों एमसीक्यू के जो आंसर राइट आंसर मोशन है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जा सकते हैं कि भाई ये पहला वाला कौन सा आंसर है, दूसरा जो है वो कौन सा है। तो नंबरिंग जो है वो काउंटिंग जो है आप लोग करेंगे, इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो एमसीक्यू पे फोकस ज़्यादा रखना है। अभी 42 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 50% ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं एमसीक्यूज आ रहे हैं। आउट ऑफ 85 नंबर में से आपके पास 42 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो 42 मार्क्स आप देख सकते हैं सिर्फ एमसीक्यूज में आपके कवर हो रहे हैं। इसी तरह 25 मार्क्स सेक्शन बी में और 18 मार्क्स सेक्शन सी में, टोटल मिला के 85 मार्क्स का ये आपका पेपर बन रहा है। अब आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो आपको बेटा एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यूज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं और उनकी एंड में की भी है, ठीक है। तो आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपना जो है वो की में आंसर भी चेक कर लेना है कि आपने सॉल्व एमसीक्यू सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू चैप्टर वाइज सारे मिल जाएंगे और आपने जो है वो उनकी अच्छे से एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है उससे, ताकि आपके एमसीक्यू के 42 आउट ऑफ 42 मार्क्स आप लोग ईजिली ले सकें, ठीक है। और बेटा मैं बताता चलूँ पेपर बहुत आसान बनेगा इंशाल्लाह, और एमसीक्यू भी बहुत आसान आएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। 42 में से 1-2 एमसीक्यूज जो हैं वो इधर उधर से आ सकते हैं, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 40 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे आएंगे, जो आपने जो है वो स्ट्रेट एमसीक्यू अटैम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएंगे तो। अब आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में अगर आप देखें तो बेटा 10 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अच्छा बेटा सेक्शन बी की बात करें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये सेक्शन है, और इस सेक्शन में आपके पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। जो बेटा 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर आपके पास 5 न्यूमेरिकल्स होते हैं, 5 न्यूमेरिकल्स होते हैं, और 5 जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसके अंदर 3 to 4 डेरिवेशंस होती हैं और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसके अंदर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, तो बेटा मैं बताता चलूँ इसमें आपको कि सेक्शन बी में 5 न्यूमेरिकल्स प्लस you can say 3 derivations
शॉर्ट डेरिवेशन, ठीक है, प्लस 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सेक्शन बी आपके पास आएगा। तो सेक्शन बी में आपके पास आप देख सकते हैं 5 न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, ठीक है, 3 डेरिवेशंस होंगी और 2 जो है वो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें ये हो सकता है आपको हो सकता है 4 शॉर्ट डेरिवेशंस दे दे, 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे, ठीक है। आपके पास किसी भी तरह से ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट अवे 5 न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे, ठीक है। पहले आपके पास ये शॉर्ट डेरिवेशंस होंगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और फिर ये 5 न्यूमेरिकल्स होंगे। अब मेरी सजेशन ये है कि आपने सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के सॉलिड मार्क्स हैं, ठीक है। बाकी डेरिवेशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको किसी एमसीक्यू में कोई मसला है तो देखिए शॉर्ट डेरिवेशन आपने देखी और वो अटेम्प्ट कर ली। अगर शॉर्ट डेरिवेशंस आपको नहीं आ रही तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बेटा अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके नंबर कटने के चांस हो सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर ने जो मांगा, आपने जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, जो आपने उसकी वर्डिंग लिखी है, कि वो आपको शायद समझ मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट ना हो, तो एक आध नंबर आपका काट ले। तो बेहतर ये मेरी सजेशन ये आप लोगों को बेटा 5 न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करें, जितने भी मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले बेटा जितने आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, सब कोशिश ये करें कि 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें। तो 5 क्वेश्चन करने सेक्शन बी से, तो 5 न्यूमेरिकल्स अगर आपने कर लिए तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, आपके सेक्शन बी के पूरे सॉलिड मार्क्स हैं, ठीक है। जिस तरह से एमसीक्यूज में ना राइट ऑप्शन पर टिक किया आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो नंबर कट ही नहीं सकते एमसीक्यू में अगर राइट ऑप्शन पर टिक किया। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने न्यूमेरिकल, आपने डाटा सही बनाया, सॉल्यूशन सही किया, सही फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जो एग्जामिनर ने मांगा था वही आपने फाइंड करके बता दिया, ठीक है, वही कैलकुलेशन करके बता दी, तो आपके जो है वो बेटा फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन में। तो कोशिश है बेटा करनी है सबसे पहले आपने 5 न्यूमेरिकल ढूंढ के एंड में होंगे सारे न्यूमेरिकल, आखिर के 5 न्यूमेरिकल उसमें टिक कर लिए, और जो आते हैं तो उस पर आपने टिक कर लिया सबसे पहले कि भाई ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करा और न्यूमेरिकल ये वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। हो सकता है कोई एक आध न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेढ़ा सा आ जाए, वैसे आएगा नहीं ऐसा, बिल्कुल सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। जो आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं और पास पेपर से रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, तो वैसे ही आपकी आसानी हो गई। तो बेटा न्यूमेरिकल कोशिश करें अटेम्प्ट करें, 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिया, आपकी टेंशन खत्म, टाइम भी कम लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और मार्क्स भी सॉलिड आएंगे। अगर आपके न्यूमेरिकल 1 या 2 न्यूमेरिकल आपसे गलत हो जाते हैं या नहीं आ रहे, तो आप उसको छोड़ के डेरिवेशन की तरफ आ सकते हैं। आपने देखना है कौन सी शॉर्ट डेरिवेशन हैं, ठीक है, जो आपको आती हैं, और तो उसमें आपको सॉलिड नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर डेरिवेशन भी नहीं आ पा रही, फिर आप आइएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जो अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको जो है न्यूमेरिकल में हो सकता है, वैसे न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आसान से न्यूमेरिकल इतनी कैलकुलेशन होती नहीं है। तो अगर आप बेटा न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, न्यूमेरिकल की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आप डेरिवेशन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है बेटा कि आप लोग न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करें, ठीक है, पूरे सारे न्यूमेरिकल 5 के 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन बी की टेंशन खत्म। उसके बाद अब न्यूमेरिकल ये कहाँ से करना है, ठीक है, ये डेरिवेशन कहाँ से करनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो बेटा सेक्शन बी के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से आपको जो है वो सारे न्यूमेरिकल के, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एक जगह आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूरे साल में जो है पूरे 10 चैप्टर में से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से पेपर में आएंगे उनका आपको लिंक मिल जाएगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का। अब वो करके जाएंगे सिर्फ, तो आपके पूरे जो है 5 आउट ऑफ 5 न्यूमेरिकल इससे निकल सकते हैं। उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन कौन सी शॉर्ट आ सकती हैं, सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिए गए, और उसके साथ साथ सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए गए, ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आते हैं, इन पे आपने फोकस करना है, तो उससे आपका जो है सेक्शन सी निकल जाएगा। सेक्शन सी पे आते हैं तो बेटा सेक्शन सी में आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है। तो 2 क्वेश्चन आपके पास दिए जाएंगे, तो इसमें किस तरह से ये 2 क्वेश्चन आएंगे जरा देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा एमसीक्यू का, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेक्शन बी का हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन हो गए, 3 एंड 4। बट 3 एंड 4 के बेटा 3 पार्ट्स जो है वो आपके पास आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसके 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए,
पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेटा कितने मार्क्स का है? 18 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स के पार्ट होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 6 मार्क्स के बेटा ये पार्ट्स होंगे। तो अब आपने कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है आप वैसे आप अगर जो सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बेटा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक में दिए गए हैं, अगर आपने वो तैयार कर लिए सारे, तब तो आपको ऐसा होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, मतलब सारे पार्ट उसके अंदर आपको आते होंगे। लेकिन इन केस किसी वजह से एक पार्ट आपको नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट नहीं आ रहा, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के आपको 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट नहीं आ रहा, तो बेटा आपने इनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 3 पार्ट के चक्कर में आपने बोला कि एक पार्ट 6 नंबर का है तो आपने 2 पार्ट 3 से कर लिए और एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से कर लिया। ऐसा नहीं करिएगा, 3 करें या 4 करें, कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। तो 4 में अगर आपके पास जो है वो आपको 2 पार्ट आते हैं, ठीक है, तीसरा पार्ट नहीं आ पा रहा, और इसी तरह 3 में एक पार्ट आता है, तो आपने 4 अटैम्प्ट करना है। अब तीसरा पार्ट जो है वो कुछ ना कुछ करके आपने करना है, अटैम्प्ट ज़रूर करें, कोशिश ये करें कि आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो तीनों पार्ट सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है, कोई भी जो क्वेश्चन एक अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके तीनों पार्ट करें। जो अगर 3 कर रहे हैं तो बेटा 4 को नहीं छेड़िएगा, ठीक है, 4 कर रहे हैं तो 3 को नहीं छेड़िएगा, आपके जो है वो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेटा एग्जामिनर के लिए आसानी करनी है। आसानी ये करनी है कि हम एक तो हमने सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना है। पहले एमसीक्यूज आ जाएंगे 42, एमसीक्यूज जहाँ खत्म होंगे वहीं से सेक्शन बी स्टार्ट नहीं करिएगा, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा। उसके नेक्स्ट पेज से आपने सेक्शन बी स्टार्ट करना है। कोशिश करें हर जो है वो पेज पे एक क्वेश्चन आए, हर जो क्वेश्चन है वो न्यू पेज से स्टार्ट करें। तो सेक्शन बी आपके जो है वो 5 क्वेश्चन 5 पेज पे आ जाएंगे। इसी तरह सेक्शन सी जो है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 पेज का एक क्वेश्चन होगा, तो अलग से पेज पे सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस में आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले एमसीक्यू फिर सेक्शन बी सेक्शन सी। तो एग्जामिनर के लिए जितनी आप आसानी करेंगे जितना सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए आसानी होगी। जहां एग्जामिनर को आप गुस्सा तो लाएंगे, गुस्सा किस वजह से कि भाई सेक्शन बी आप अटेम्प्ट कर रहे थे, एक क्वेश्चन आपका रह गया, आपने सेक्शन सी कर लिया, फिर सेक्शन सी के बाद फिर एंड में दोबारा जो है वो सेक्शन बी के रिमेनिंग पार्ट के हेडिंग डाल के आप दूसरा पार्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर सेक्शन बी का कोई पार्ट आपका रह गया है और आपको सेक्शन सी के बाद करना है इन केस, ठीक है, तो आप एक पेज की जगह छोड़ दें, उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट करें, लेकिन वो आपने पार्ट अटेम्प्ट जरूर करना है, बीच में कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं छोड़ना है आपने। ठीक है, तो इन बातों का आपने करना है ख्याल, ठीक है, इन बातों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपके पेपर में जो है वो आपको फुल मार्क्स जो है या अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो ये हो गई कुछ पेपर से रिलेटेड बातें, किस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है, और एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वो आपको बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दिए गए सारे चैप्टर के, चैप्टर वाइज विद की, ठीक है, आंसर की के साथ। इसी तरह आपको जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको प्रोवाइड किए गए। अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने जो है वो ज़रूर बेटा कांटेक्ट करना है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग ईमेल कर सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अगर आपको बेटा रिस्पांस नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट करना है, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस जल्दी मिलेगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जल्दी रिस्पांस मिल जाए, क्योंकि बेटा इतनी क्यूरीज होती हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आप लोगों को रिस्पांस देने में। ठीक है बच्चों, और दूसरा ये है कि आप लोग ने सबसे पहले बेटा मॉडल पेपर को फॉलो करना है। ठीक है, मॉडल पेपर को भूल नहीं जाना। मॉडल पेपर भी कोशिश ये मैं करूँगा उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपने मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है, मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के बाद फिर आपने जो है मॉडल पेपर के जितने भी सेक्शन बी के न्यूमेरिकल, सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन होता है, सर अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल की तैयारी कर लें, सेक्शन बी के बाकी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी नहीं करें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कोई ऐसा टेढ़ा न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़े, तो इस वजह से आपने अपनी पूरी अच्छी तैयारी रख के जानी है, जितनी आप लोग कर सकते हैं, ताकि आपके जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकें। ठीक है, और उसके बाद बेटा बस मैं आपको ये कहूँगा कि भाई ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज फ्रेंड्स में, कोचिंग फ्रेंड्स में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये शेयर करें वीडियो को। ठीक है, वीडियो को आपने जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो, और उसके साथ साथ बेटा अपने बेल आइकन भी बताना है जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ठीक है, चैनल को बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें। जैसे ही
ही आपको नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है, तो आप लोगों को उसकी वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको उस वीडियो का मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर के बाद इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर कोर्स जो है वो आपको फिजिक्स इस चैनल पे अवेलेबल है। चैप्टर 1 ऑलमोस्ट अपलोडेड है, चैप्टर 2 सेकेंड ईयर का चल रहा है, ठीक है। तो वो आपको इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग स्टार्ट करेंगे सितंबर से आपको बाकी चैप्टर्स जो है वो भी इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह, ताकि आपकी पूरी तैयारी सेकेंड ईयर की भी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पेपर के बाद आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, ठीक है बच्चों। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।